ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विडेशंस के बारे में। ट्रम्प का जो रिसेंट विजिट हुआ है चाइना के अंदर, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है क्रिप्टो मार्केट पर और किस तरह से अब मार्केट एक्सप्लोड होने के लिए रेडी हो रहा है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिक्विडेशंस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिक्विडेशंस पिछले 24 आवर्स में काफी तेजी से बढ़े हैं। अप्रोक्सीमेटली मार्केट के अंदर $500 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं। 90% जो लिक्विडेशंस थे वो लॉन्ग की पोजीशंस थी। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स और बुलिश लेवरेज ज्यादा यूज कर रहे थे। बिटकॉइन का प्राइस हमें इस एक हफ्ते के अंदर 78,000 से 81,000 के आसपास ट्रिगर होता दिखाई दिया। जो टोटल मार्केट कैप है वो रफली लगभग $2.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो इस समय पर 60% के आसपास है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे हम लोग जियोपॉलिटिकल टेंशंस की। तो सबसे पहली चीज, ट्रम्प के जो टैरिफ टेंशंस है उसके कम होने की उम्मीद अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ट्रम्प का विजिट हमें चाइना के अंदर देखने को मिला। और अकेले नहीं, काफी सारे बड़े सीईओ के साथ ट्रम्प ने चाइना के अंदर एंट्री ली है। यहाँ पर अगर यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड टेंशन है वो रिड्यूस होते हैं तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रिस्की एसेट जैसे कि बिटकॉइन और अल्ट कॉइन्स में बाइंग इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ने लगेगा, जिसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्ट सीजन आ सकता है। क्योंकि बिटकॉइन का डोमिनेंस इस समय पर पीक पर जरूर है, लेकिन स्टेबल नहीं हुआ है। स्टेबल होगा तभी हमें अल्ट सीजन शुरू होता दिखाई देगा। ये मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में अच्छे से समझा दिया है। डॉलर स्ट्रेंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉलर स्ट्रेंथ जो है वो सॉफ्टन हो सकती है और लिक्विडिटी रिस्की एसेट्स में रोटेट होना शुरू हो सकती है। ये सारी चीजें तभी होगी जब ट्रम्प और चाइना के बीच जो ट्रेड टेंशन है वो धीरे धीरे कम होंगे, और वो हमें लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 बड़े रीजंस के बारे में जिसके कारण मार्केट ट्रिगर कर सकता है और बिटकॉइन के अंदर डोमिनेंस फेज जो है वो एक बार फिर से स्टेबल हो सकता है और डोमिनेंस रैली हमें बिटकॉइन की देखने को मिल सकती है। इसके बाद फेज 3 शुरू होगा जिसमें अल्ट कॉइन्स एक्सप्लोड होंगे। तो ये ट्रिगर कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए वो है फेड रिजर्व के रेट कट्स। अगर यूएस फेड रिजर्व रेट कट करता है तो मार्केट में लिक्विडिटी वापस आएगी, जिस वजह से क्रिप्टो यूजुअली पंप करता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, बिटकॉइन ईटीएफ इनफ्लो। इंस्टीट्यूशंस का पैसा बिटकॉइन के अंदर आना एक सबसे बड़ा बुलिश सिग्नल माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है और बहुत लार्ज स्केल में होता है तब हमें एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है। तीसरा रीजन है यहाँ पर ग्लोबल लिक्विडिटी इंक्रीज। जब गवर्नमेंट्स पैसा प्रिंट करती है या मार्केट्स में लिक्विडिटी बढ़ती है तो क्रिप्टो में रैली आती है और इसके कारण क्रिप्टो को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। चौथा सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अभी वॉर की सिचुएशन देखने को मिल रही है और टैरिफ टेंशंस है, लेकिन टैरिफ टेंशन जो है वो कम होते दिख रहे हैं लगातार। वॉर की सिचुएशन लगातार चल रही है जिसके कारण एनर्जी क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये चीजें स्टेबल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है। पांचवा रीजन है यहाँ पर बिटकॉइन हाल्विंग इफेक्ट। हर बार हमने देखा है कि बिटकॉइन हाल्विंग के लगातार कुछ महीनों के बाद ही हमें बुल रन देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार लगभग 1.5 से 2 साल हो चुका है लेकिन बुल रन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये बुल रन कब आता है? बेसिकली मार्केट में जो नई बिटकॉइन सप्लाई आती है वो जब कम हो जाती है तब हमें बुल रन एस्केलेट होता दिखाई देता है। इस समय पर यही एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ही, जहां पर ये जो सप्लाई है ये काफी हद तक और कम हो जाएगी, जिसके कारण बुल रन ट्रिगर हो सकता है। और छठवां सबसे बड़ा रीजन है रिटेल फोमो रिटर्न। जब मीडिया हेडलाइंस आती है, जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर पहुंचने की ऐसी हेडलाइंस छपती है और पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर से क्रिप्टो पर आ जाती है और यूजुअली वहीं से पैराबोलिक फेज जो है वो शुरू होता है। तो फिलहाल की कंडीशंस के हिसाब से यही जो 6 रीजंस है ये मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं, जिन पर आपको पूरी तरह से फोकस रखना होगा। और अगर आप रैली से पहले इन 6 चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली कब हमें बुल रन की शुरुआत देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर क्लियरली बुल रन का अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर और आपको समझाने के लिए कि करंटली हम किस फेज में चल रहे हैं। होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इस वीडियो ने आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प की है, थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्म किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।